मध्य प्रदेश का अगला संभाग है आपका सागर संभाग। और सागर संभाग में जो जिले हैं उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इसका मुख्यालय सागर देखने को मिलेगा। सागर संभाग में सागर एक जिला हो गया। फिर आप देखिए पन्ना चले जाइए आप लोग, फिर आप लोग दमोह चले जाइए, छतरपुर चले जाइए, टीकमगढ़ चले जाइए, और एक नया जिला निवाड़ी बना था ना टीकमगढ़ से अलग करके। टोटल 6 जिले हैं आपके सागर संभाग में। ये आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले। अब सागर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर सागर की हम लोग जनसंख्या की बात करें कि सागर जिले में कितनी जनसंख्या है, 23,78,498। यहां का क्षेत्रफल कितना है, 10,252 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का सागर संभाग फैला हुआ है। यहां की साक्षरता की बात करें तो 76.5% साक्षरता है। 893 आप लोग देखेंगे लिंगानुपात है यहाँ का। और 7 जिलों से घिरा हुआ जिला है आपका सागर, ये भी याद रखिएगा। और सागर में धमोनी उर्स भी लगता है, धमोनी उर्स। और यहाँ नौरादेही अभ्यारण्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद प्राइवेट विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेगा सागर में। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इससे पहले आप लोग सागर विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, ये भी सागर में ही देखने को मिलेगा। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश का वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा उद्यान इसी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी, जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी भी आपको सागर में देखने को मिलेगी। महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी है आपका सागर में। बीना तहसील के आगा सौद में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है यहाँ, ये बीना तहसील वहीं आपको देखने को मिलेगी। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही देखने को मिलेगा। कीटनाशक संयंत्र बीना इस सागर में ही देखने को मिलेगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आपको सागर में देखने को मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस लैब ये भी सागर में ही है। एरन अभिलेख सागर में देखने को मिलता है, जहां से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिला है। समुद्रगुप्त का सौभोग नगर ये, ठीक है। एरन अभिलेख कहां है, सागर में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है। और पर्यटन स्थलों की बात करें तो मंगलगिरी जैन तीर्थ आप लोगों को सागर में देखने को मिलेगा। राहतगढ़ गढ़कोटा का किला देखने को मिलेगा। स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले से शुरू की गई थी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी आपका सागर ही है। सऊर नामक जनजाति इसी जिले में पाई जाती है, सागर में ही। तो ये सागर की कहानी हो गई। आगे है पन्ना, अगला जिला है सागर में पन्ना। पन्ना आप देखिए सागर संभाग में पड़ता है, याद रखिएगा। इसकी जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे 10,16,520 देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल देखें तो 7,135 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वर्ग किलोमीटर में 7,135 वर्ग किलोमीटर में। साक्षरता 64.8% है पन्ना में। लिंगानुपात आप देखिए 905 है। हीरा उत्खनन के लिए पन्ना विश्व प्रसिद्ध में। हीरा प्रदेश भी इसीलिए कहते हैं मध्य प्रदेश को। जून 2009 से एनएमडीसी ने हीरा खनन पुनः शुरू किया और प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट उत्पादित होता है यहाँ से। और पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। कौन सी, अजयगढ़ तहसील। पन्ना में टी हाउस भी आपको देखने को मिलेगा। पुरैना में सीमेंट औद्योगिक केंद्र भी है। गंगाऊ अभ्यारण्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना व छतरपुर जिले में विस्तृत है, यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। कैन नदी इस उद्यान से गुजरती है, जहाँ कैन घड़ियाल अभ्यारण्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पन्ना में। आंवले के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना जिले को आंवला जिला भी कहते हैं आप लोग। और पांडव जलप्रपात भी आप लोगों को पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध बलदेव मंदिर लंदन स्थित पलांस कैथीड्रल शैली में बना, इटालियन विशेषज्ञ मानली के निर्देशन में, यह भी आपको कहाँ, पन्ना में ही देखने को मिलेगा। और किला नदी के तट पर पद्मावती या बड़ी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी देखने को मिलेगा। अजयगढ़ का किला भी आपको प्रसिद्ध है, ये भी पन्ना में ही देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं हम लोग छतरपुर में आप देखेंगे, छतरपुर की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें ना तो 17,62,375 देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 8,687 है। साक्षरता देखें 63.7% है। लिंगानुपात आप देखेंगे 883 है। और उपनाम की बात करें तो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जिजाग भुक्ति कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जिजाग भुक्ति किसे कहा जाता है तो किसे, छतरपुर को। और राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम छतरपुर पड़ा। जल विहार का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा चर्चा में रहता है, ये भी आप देखते हैं छतरपुर में ही देखने को मिलता है। पर्यटक स्थलों में देखें तो खजुराहो, धोबेला संग्रहालय मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध, नौगांव, पांडव
प्रपात, रंगव झील, बेनीसागर बांध, ये सभी आपको सागर कहाँ देखने को मिलेंगे? छतरपुर में। और पायरोफाइट, डाइस्फोर, ये खनिज आपको देखने को मिलते हैं छतरपुर में। छतरपुर में हीरे के भंडार ज्ञात हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भी हीरा है। और जो खजुराहो आप लोग सुनते हैं ना, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये आप लोगों को छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर 1986 में घोषित किया गया था। कब? 1986। और चंदेल कालीन 11वीं शताब्दी में अनेक मंदिर का समूह देखने को मिलेगा, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर। और आप देखेंगे कि चतुर्भुज मंदिर भी प्रमुख हैं यहाँ के। आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो में देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखेंगे सागर संभाग में अगला जिला है आपका दमोह। कौन सा? दमोह। इसकी जनसंख्या देखें तो 12,64,219 है। क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें तो 7,306 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता 69.7% है। लिंग अनुपात 910 है। रानी दमयंती के नाम पर दमोह का नाम रखा गया है। पाषाणकालीन स्थल सिगरामपुर घाटी यहाँ देखने को मिलेगा। भैंसा गांव के पास निदान कुंड नामक जलप्रपात भी आपको दमोह में देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, नपारा पिकनिक स्पॉट, ये दमोह में देखने को मिलेगा। डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नरसिंहगढ़ में लाइम स्टोन भी देखने को मिलेगा। पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध पीतल नगरी भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में देखने को मिलेंगे। और चंदेलों की राजधानी नोहटा रही, नोएटा में ही नोहेलेश्वर आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल, बंदकपुर प्रसिद्ध शिव मंदिर, ये भी आपको देखने को मिलेगा दमोह में। बतियागढ़ का किला दमोह में है। पारसियन वास्तुकला का उदाहरण है ये। दमोह से कर्तव्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता। पत्रकार माधव सप्रे, चित्रकार सैयद हैदर रजा इसी जिले से संबंधित हैं। सिंगरगढ़ में गुलाबों से युक्त झील स्थित है आपकी, ये दमोह में। अब सागर संभाग में अंतिम जिला बचता है आपका टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो निवाड़ी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2018 में आपकी निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा को अलग करके अलग जिला बन गया। क्षेत्रफल में और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला है आपका ए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखिए 4,01,000 कहते हैं कि इसकी जनसंख्या है। पहले एसपी मुकेश कुमार श्रीवास्तव हैं यहाँ के, और आईएएस पहले अक्षय कुमार थे। जनसंख्या की बात करें तो 14,45,166 वर्ग किलोमीटर टीकमगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। और आप देखेंगे 4 लाख उसमें चली गई, तो आप लोग मान लीजिए कि कितना 10 लाख के करीब, 10 लाख 10 के करीब, 10.5 लाख 11 लाख यहाँ जनसंख्या बचती है निवाड़ी के अलग होने से। तो टीकमगढ़ की जनसंख्या आप लोग 10 लाख लगभग समझिए, 10-11 लाख के। क्षेत्रफल की बात करें तो 5,048 वर्ग किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग निवाड़ी को हटा दीजिए, 1,318, तो वही आप देखेंगे कि कितना 300 कुछ के करीब आप देखेंगे ये बचता है आपका। साक्षरता 61.4%, लिंग अनुपात 901, तालाबों पर्वतों का जिला कहते हैं, बुंदेलों की सूर्य भूमि भी कहते हैं, लोक कवियों ईश्वरी जगनिक घाक की भूमि भी कहते हैं। ये आप देखते हैं कि निवाड़ी में आप लोगों को बेतवा नदी के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी, ओरछा में शहीद स्मारक, राजा राम राजा का प्रसिद्ध मंदिर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले ये टीकमगढ़ जिले में पड़ते थे, अब ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है, तो वहाँ पड़ता है। जटाशंकर तीर्थ, कोकड़ेश्वर या कुंडेश्वर शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता है ऐसा माना जाता है। पायो राजी ताला जैन मंदिर तीर्थ स्थल, ये आपको टीकमगढ़ में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ना, कौन? उमा भारती, ये टीकमगढ़ से ही संबंध रखती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओरछा में आप देखिए, निवाड़ी जिले में जाएंगे तो रामायण संग्रहालय स्थापित है। ओरछा को मध्य प्रदेश को की अयोध्या नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक तालाब वाला जिला आपका टीकमगढ़ है। यहाँ सभी चंदेलकालीन तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, जिनमें एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चला जाता है। तो ये निवाड़ी और आप देखेंगे टीकमगढ़ को मिलाकर हो गई। और इस तरह से आप देखेंगे सागर संभाग भी आपका खत्म होता है।